हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग वेल एंड गुड होंगे। मैं भी वेल एंड गुड हूँ। तो गाइज, एक मैसेज मुझे कल आया था कि मैम मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट है, तैयारी करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो अब क्या करें? मतलब किताब लेकर के बैठ जाते हैं बट पढ़ने की इच्छा नहीं होती। तो अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं इसका जवाब भी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ही देना चाहूँगी। देखिए, मेरी जो जर्नी थी वो 2021 से स्टार्ट हुई थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं की। जो भी एग्ज़ाम मैंने दिए हैं वो काफ़ी मेहनत करके दिए हैं, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है। देखिए, सबका जो लक होता है, सबकी जो मेहनत होती है, सबका एक जो अच्छा वक्त होता है वो आने में अलग अलग टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ऐसा चमत्कार हो जाता है कि भाई पहली बार में ही उनका लक काम कर जाए और उनको वो जो उनकी ड्रीम जॉब है वो हाथों हाथ मिल जाए। बट सबके साथ ऐसा नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी में अगर थोड़ा संघर्ष ज़्यादा लिखा हुआ है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। इन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप थक कर के हार मान करके बैठ जाते हैं तो वहाँ पर आप अपनी जो जीत होती है उसके ऊपर आप एक कन्फर्म उसको आप लॉक कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद तो जीतने का मतलब कोई चांस बचता ही नहीं है जब आपने खुद ने ही हार मान ली है। लेकिन जब तक आप लड़ते रहते हैं, जब तक आप तैयारी करते रहते हैं, तब तक पूरे चांसेस रहते हैं कि कभी ना कभी आपको उसका एक बेहतरीन बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे हाथ में देखिए कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में केवल और केवल मेहनत करना है, अपनी पुरानी गलतियों से सीखना है। और जो चीज़ें हमने नहीं की पुरानी भर्ती में, जहाँ पर हम थोड़े से पिछड़ गए हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। और आजकल देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये मानती हूँ कि 5 साल पहले जितनी वैकेंसीज वगैरह आती थी, अगर उतनी आने लग जाएं और उसी फ्रिक्वेंसी से अगर आने लग जाएं तो ज़्यादातर पढ़ने वाले बच्चों की ये समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन वो चीज़ हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैकेंसी आना ही इतना कम हो गई है। तो जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, हार्ड वर्किंग बच्चे होते हैं, लगातार मेहनत करने वाले होते हैं, वही बेचारे रह जाते हैं। अब जैसे मैं अपनी बायोलॉजी की बात करूँ तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि मतलब 65 सीटें हैं तो केवल 65 बच्चे ही हैं जिन्होंने तैयारी की है। कम से कम भी अगर मान करके चलें तो 1000 तो बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम से सीरियस स्टूडेंट हैं, जिन्होंने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी तैयारी करने में, जिन्होंने अपना 101% दिया है इस तैयारी में। बट उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनमें कोई कमी है। नहीं, कमी बस ये है कि सीटें उतनी नहीं हैं। अगर वो सीटें होती तो उनके ऊपर जो एक बेरोजगारी का टैग है, फेलियर का टैग है, वो हट करके उसकी जगह सक्सेस अचीवर बन जाते वो। बट वही चीज़ है, अगर 500 सीट होती तो 500 बच्चे क्वालिफाई होते और उन 500 की जर्नी हम लोग देखते और वो अपनी स्टोरी बताते और हम सुनते भी। लेकिन ये ले केवल 65 को रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं हैं या जिन्होंने मेहनत नहीं की है। सभी जो बच्चे मतलब फॉर्म लगाते हैं आज के टाइम में, उनमें कई सारे बच्चे सिंसियर भी होते हैं जिन्हें सचमुच में एक जॉब की नीड होती है। और जो बच्चे अगर ऐसा सोचते हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये वाले बच्चे वही होते हैं जिन्होंने एक जॉब में अपना 101% दिया होता है। वरना जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसे इन चीज़ों से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। वो, मुझे नहीं लगता कि वो कभी डिप्रेस्ड होता होगा, वो कभी ये सारी चीज़ें सोचता होगा। वही बच्चा डिप्रेशन में जाता है, वही बच्चा ओवर थिंक करता है, उसी बच्चे को रात को नींद नहीं आती है जिसकी तैयारी में दम होता है। तो आज आपको हो सकता है कि आपको वो मौका ना मिला हो, आज हो सकता है आपकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं हो, उतनी बेहतर आपकी किस्मत नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही पीछे रहेंगे। कभी ना कभी एक मौका ऐसा आएगा जिस दिन आपका भी तारा चमकेगा, जिस दिन आपके भी सितारे बुलंद होंगे और उस दिन आपका भी नाम जो होगा उस लिस्ट में ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो हार मान करके बैठ जाना, आई थिंक, पढ़ने वाले बच्चे के लिए सूटेबल ऑप्शन कभी भी नहीं होता है। और ज़िंदगी इतनी लंबी है, अगर 2-4 साल अगर फालतू लग रहे हैं तो लग जाने दीजिए, क्योंकि आपके आगे वाला जो भविष्य है इस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा सुधर जाएगा। और अब अगर 2-4 साल के लिए अगर आपने अभी हार मान ली तो आगे की देख लीजिए, पूरी की पूरी जो लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी। और अभी अगर हम थोड़ा सा और ट्राई कर लें तो हो सकता है कि जिस चीज़ में हम थोड़ा बहुत कहीं पीछे हों, आने वाली वैकेंसी में उस जो एक लाइन होती है उसको हम पार करके आगे निकल जाएं। क्या पता केवल हम एक कदम दूर हों। तो वो हमें तब तक मालूम नहीं चलेगा जब तक हम चलना नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम चलते रहेंगे, कभी ना कभी वो जो एक क्रॉस लाइन है जिसके उस तरफ वाले बच्चे अचीवर कहलाते हैं और इधर वाले बच्चे फेलियर कहलाते हैं,
तो वो लाइन हम कभी ना कभी क्रॉस कर ही देंगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट कीजिए। अभी देखिए, अगर फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ है जिन बच्चों ने दिया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो आप रेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा टाइम दें। क्योंकि लगातार इतने दिन से मेहनत की है, कई बच्चे 6 महीने से लगे हुए थे, कई बच्चे 1 साल से लगे हुए थे, तो एक थोड़ा ब्रेक आप लोग डिजर्व करते हैं। और जो पढ़ने वाला बच्चा है, मुझे नहीं लगता कि जैसे मान लो मैं एक पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ, आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपने 6 महीने किसी एग्ज़ाम की तैयारी की है, वो एग्ज़ाम अभी हो गया, लेकिन आपको उसमें पॉजिटिव नतीजे नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हार मान करके बैठ जाएंगे। आपको एक ब्रेक चाहिए होगा, लेकिन बिना किताबों के एक पढ़ने वाला बच्चा किताबों के बगैर कभी सर्वाइव कर ही नहीं पाता है। उसे बार बार तलब लगती है कि बैठा बैठा ही इंसान बोर हो जाएगा कि अब मैं क्या करूं, तो खुद से ही इच्छा हो जाती है कि चलो मैं पढ़ ही लेता हूँ, नेक्स्ट वैकेंसी क्या आ रही है मैं उसकी तैयारी कर लेता हूँ, अभी मुझे कहाँ पे सुधार करना है, वो सारी चीज़ें, तो वो खुद से ही ये सारी चीज़ें सोचने लग जाता है। अभी थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को दें, थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा रेस्ट करें, और जब आप अपने आप को ये टाइम दे देंगे और जब आप पूरी तरीके से मेंटली हील कर जाएंगे, तब अपने आप आपका दिमाग ही आपको बोलेगा कि अब बहुत हो गया, बहुत रेस्ट कर लिया है, अभी ज़रूरत है फिर से जुट जाने की, फिर से तैयारी करने की। तो थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा पेशेंस रखें और अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, और थोड़े टाइम के बाद देखना आपकी आदत जो है, मतलब आपका जो एक रूटीन था पहले का, वो आप खुद ही मतलब फिर से रूटीन बनाना चाहेंगे। क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा ऐसे कभी अपना टाइम ख़राब करेगा ही नहीं, उसे बार बार पढ़ने की ही इच्छा होगी और वापस से अपनी किताबों के पास आए बगैर वो रह ही नहीं पाएगा। तो टाइम के साथ देखिए सब ठीक हो जाएगा, और टाइम बड़ा जल्दी निकल जाता है। अभी हमें लग रहा है कि आने वाली वैकेंसी काफ़ी दूर है, जो हमें फर्स्ट ग्रेड के लिए भी कभी ना कभी ऐसा ही लगा था कि फर्स्ट ग्रेड अभी काफ़ी दूर है, लेकिन वैकेंसी आने में और वक्त निकल जाने में कभी टाइम नहीं लगता है, केवल हमारे मन में होता है। और इतनी 5-6 महीने की तैयारी तो आई थिंक हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होती ही होती है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप पढ़ना अभी से स्टार्ट करेंगे तो आपका रूटीन ज़रूर से बन जाएगा, और आप वापस से उसी मेहनत के साथ नई तैयारी और नई जो प्रिपरेशन है उसमें आप जुट जाएंगे। तो थोड़ा सा हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा।